कल्पना कीजिए उस युग की, जब समय स्वयं थरथरा रहा था, जब आकाश में तारे डर से अपनी रोशनी छुपा रहे थे, जब देवताओं के स्वर्ग में भी अंधकार की परछाई पसर चुकी थी, और जब एक राक्षस के अट्टहास से तीनों लोग कांप उठे थे। ये कथा है उस शक्ति की जो सृष्टि के आदि में थी, जो अंत में भी रहेगी। ये कथा है उस माँ की जिसके एक इशारे पर ब्रह्मांड नतमस्तक हो जाता है। ये कथा है माँ दुर्गा की। लेकिन इस कथा को समझने के लिए हमें जाना होगा उस समय में जब अधर्म अपने चरम पर था। पाताल लोक की गहराइयों में, जहां सूर्य की किरणें कभी नहीं पहुंचती थीं, वहां बैठा था एक दानव। उसका नाम था महिषासुर। महिषासुर साधारण राक्षस नहीं था। उसकी माता एक महिष यानी भैंस थी और पिता राक्षस रंभासुर। इसीलिए वो आधा मनुष्य आधा भैंस के रूप में जन्मा था। उसकी आंखों में लाल अंगारे धधकते थे। उसके सींग इतने तेज थे कि पर्वत को भी चीर सकते थे। लेकिन महिषासुर को साधारण शक्ति से संतोष नहीं था, उसे चाहिए थी अमरता। महिषासुर ने निश्चय किया कि वह ब्रह्मा जी को प्रसन्न करेगा और इसके लिए उसने ऐसी तपस्या आरंभ की जो युगों तक चली। वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर बैठ गया। उसने अपने शरीर को अग्नि में तपाया। वर्षों तक उसने अन्न जल का त्याग किया। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि स्वर्ग में हलचल मच गई। हजारों वर्ष बीत गए। महिषासुर की तपस्या से उत्पन्न ऊर्जा इतनी तीव्र हो गई कि ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। अंततः ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। एक दिव्य प्रकाश के साथ सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी महिषासुर के समक्ष प्रकट हुए। उनके चारों मुखों पर शांति थी, लेकिन उनकी आंखों में चिंता की एक हल्की लकीर थी। ब्रह्मा जी, उठो महिषासुर, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? महिषासुर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान तैरी। महिषासुर धीमे लेकिन खतरनाक स्वर में, प्रभु, मुझे अमरता चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कोई भी देवता, दानव या मनुष्य मुझे मार न सके। मुझे मृत्यु से मुक्ति चाहिए। ब्रह्मा जी ने गहरी सांस ली। ब्रह्मा जी, अमरता यह संभव नहीं है महिषासुर। जो जन्मा है वह मरेगा, यह सृष्टि का नियम है। महिषासुर की आंखों में चालाकी चमकी। महिषासुर, तो ठीक है प्रभु, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि कोई भी पुरुष, चाहे वो देवता हो, दानव हो, मनुष्य हो या कोई भी जीव, मुझे मार न सके। केवल एक स्त्री ही मेरी मृत्यु का कारण बन सके। महिषासुर ने ये वरदान इसलिए मांगा क्योंकि